नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हम जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आज इशारे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या करंट एनर्जीज है आपके अराउंड। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं और उनके जीवन में इस समय क्या करंट एनर्जीज है। प्लीज गाइडेंस शेयर करें। इस कार्ड को हम इंक्लूड करेंगे दोस्तों, ये आया था। तो आज का जो पहला कार्ड है वो स्ट्रेंथ का आया है, जो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेकंड कार्ड है ये आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। नाउ वी हैव पेज ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों, पेज ऑफ कप्स। द हाई प्रिस्टेस, जो कि आज का फोर्थ कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का। लेट्स सी आज का फिफ्थ कार्ड क्या है आप सभी के लिए। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। एंड आज का जो सिक्स्थ एंड लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हैं आज के सारे 6 के 6 कार्ड्स। और जल्दी से हम देखते हैं कि ये कार्ड्स आज किस ओर इशारा कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं इन कार्ड्स को अगर देखूं, पहला कार्ड ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आप सभी के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्ड्स को देखकर दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस समय जो बाजी है बिल्कुल पलट सी गई है। यानी कि अभी तक जो आपका कार्मिक बैलेंस एक था जो चल रहा था, जहाँ पर चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है और चीज़ें अब आपके फेवर में होते हुए दिख रही हैं। यानी कि किस्मत का जो खेल है वो पलट गया है और अब आप ऊपर हैं। अभी तक कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ है वो ऐसा लग रहा था, देखने में भी आ रहा था, और जो सिचुएशन बनी हुई थी कि सब कुछ आपके ऊपर जैसे हावी हो रखा है। लेकिन अब चीज़ें पलट चुकी हैं दोस्तों, धीरे धीरे अब आप ऊपर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक फ्लिप हो रहा है, बिकॉज आपका जो कार्मिक कह सकते हैं जो बैलेंस है बाकियों के साथ, वो अब पूरा हो रहा है। तो जैसे ही वो बैलेंस अब पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आप स्ट्रांग पोजीशन में आने वाले हैं। और इसकी जो आहट है ये कहीं ना कहीं उन लोगों को महसूस भी हो रही है जो आपके खिलाफ खड़े हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो इसी बेसिस पे कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पहला ही कार्ड आया आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि आपके करेज को दिखाता है। आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी ना ही झुकने वाले हैं। चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, आप अकेले ही चल देंगे उस रास्ते पे, सिर्फ अपने मन में सच्चाई और सच अपने अंदर रखकर और उस ईश्वर पे भरोसा करके, उस यूनिवर्स पे भरोसा करके, जो कि अभी तक आप करते भी आ रहे हैं। तो यहाँ ये कार्ड आपके अंदर के करेज को दिखाता है। बिल्कुल दिस टाइम फ्रेम इज समथिंग जहाँ पर आप अनस्टॉपेबल रहने वाले हैं, किसी से झुकने या डरने या दबने वाले में से नहीं हैं। पैशन को भी ये कार्ड दिखाता है, किसी चीज़ के प्रति अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पूरा पैशनेटली आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आप जो भी इस समय ठानेंगे उसे पूरा अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत पैशनेटली करेंगे। यहाँ पे सबटिल पावर को भी दिखाता है। ऑफ कोर्स सोल के लेवल पे यू आर गोइंग टू बी समथिंग विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मतलब आपके आसपास के लोग कभी आपसे उम्मीद नहीं किए होंगे कि आप इतने पावरफुल अंदर से हो सकते हैं। एंड जो आपकी ऑरा है वो उन्हें भी फील होगी कहीं ना कहीं। साथ ही साथ ये कार्ड इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है, जो कि
बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच रहे हैं जहां आपका जो इन्फ्लुएंस है वो आपके अराउंड जो लोग हैं उन पर होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, एंड आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करेगी और इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम करने के तरीके को, या जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं सोसाइटी में, समाज में, बाहर। लोग बहुत ही मतलब उन्हें एक पॉजिटिव ऑरा आपसे आएगी कि यस दिस इज द पर्सन जिससे हम कुछ पूछ सकते हैं, या फिर कोई राय लेनी हो, कोई मार्गदर्शन करना हो, तो ऐसा लोग आपकी ओर देखेंगे। इवन दो आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस बने हुए हैं और आप कभी कभी सोचते भी होंगे कि मैं दूसरे को क्या राय दूं या दूसरे को क्या रास्ता दिखाऊं जब मेरे साथ खुद इतनी सारी इश्यूज है, इतने सारे प्रॉब्लम है, लेकिन आप स्ट्रांग हैं, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। वो आपके जीवन का हिसाब किताब है कि आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है या जो भी सिचुएशन है वो एक अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं जो आपके अराउंड लोग हैं वो आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखेंगे जिससे सलाह ली जा सके या जिससे कोई गाइडेंस लिया जा सके, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। ये कार्ड फोकस को भी दिखाता है, आपके इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। जैसा कि मैंने बताया कि सोल के लेवल पे आपका जुड़ाव अपनी असलियत के साथ है, अपने कोर से आप कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर। यही रीज़न है कि आपका जो फोकस है वो बहुत स्ट्रांग है, कंपैशन है आपके अंदर, सिचुएशंस, लोगों के प्रति, लोगों की भावनाओं का आप कद्र करेंगे, लोगों को समझेंगे जो भी आपके अराउंड है, जो भी किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसकी कहीं ना कहीं अनुभूति, कहीं ना कहीं उसकी जो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपने भी कभी जीवन में लिया है, तो आप समझेंगे लोगों को। आज का जो सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है आराम को, यानी कि इस टाइम फ्रेम में रेस्ट की बहुत ज़रूरत है आपको, मानसिक और फिजिकल तौर पे दोनों। बिकॉज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट बताने के लिए ये कार्ड आया है, और ये बता रहा है कि इस समय आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, चाहे अपने काम से, चाहे अपने कोई भी चीज़, मतलब जैसे अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करे, थोड़ा अपने लिए समय निकालें, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है आपको, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की इस समय ज़रूरत है, कॉन्टेम्पलेशन, एंड देन वी हैव recuperation, and then we have retreat, we have renewal, solitude। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको, यानी खास करके मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, कि आपके सोल को रेस्ट की ज़रूरत है, यानी बहुत सारे थॉट से अपने सोल को थोड़ा सा फोकस में लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जा करके सार में टिकने की ज़रूरत है, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। और स्पेशली ये कार्ड ज़्यादातर आपके मानसिक स्थिति को शो करता है, यानी मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप एक ऐसी एनर्जी हैं जिस पर बहुत सारा बर्डन कभी कभी आ जाता है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है, बिकॉज यू आर टू पावरफुल। और यही रीज़न है कि समय समय पर आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, स्पेशली एज अ सोल यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ की ओर इशारा कर रहा है ये कार्ड। तो बिल्कुल आप जिस भी फील्ड में है वहाँ आपकी जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है, वो लोग देखेंगे और हैरान रहेंगे कि किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और आपकी जो स्किल्स हैं वो हैरान करने वाली होगी। ये जो भी आपके अराउंड लोग हैं, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हों या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स हों, घर परिवार में लोग आपको देख के बहुत चक्के हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोचने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं, दैट इज़ रिमार्केबल, और लोग बहुत खुश होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इस कार्ड को आप देखिए, ये कार्ड दिखाता है आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को, और ये क्यूरियोसिटी जो है वही रीज़न है कि आप नई नई चीज़ों को जगह देते हैं अपने मन में जन्म लेने के लिए, यानी कि नए थॉट्स को, नए आइडियाज़ को। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो बस उसी को फॉलो करते रहें, आप खुद के ही अंदर नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं, यानी कि
किसी एक चीज को फॉलो करने वालों में से आप नहीं है। आपके अंदर ये आदत है, आप नई नई चीजों को सीखते हैं, और यही रीजन है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो एक्सपेंशन की ओर बढ़ता जा रहा है। नई नए अनुभव, नई चीजें, नए स्किल्स, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में आगे बहुत हेल्प करने वाली हैं ये सारी चीजें। पॉसिबिलिटी यानी कि डेफिनेटली जो चीजें आपको अभी तक ऐसी लग रही थी कि नहीं हो सकती या उन्हें अचीव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अब धीरे धीरे पॉसिबिलिटी बन रही है चीज़ों की। यानी कि अगर आपके मन में कोई एक ड्रीम जॉब थी, या फिर एक कोई अपना काम करना था आपको, या अपना घर बनाना था, कोई आपके सपने थे कि मुझे ये, कोई भी सपने हो सकते हैं, तो वो उन्हें पूरा करने के लिए शायद पहले रिसोर्सेज का अभाव था, या शायद जो आपको ज़रूरत थी वो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, या वो लोग नहीं अवेलेबल थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है, उसको रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। अगेन ये कार्ड एक हैप्पी सरप्राइज को भी और दिखा रहा है, तो बिल्कुल आपके जीवन में किसी तरीके का आपको कोई गिफ्ट कोई मिल सकता है, चाहे किसी पर्सन के थ्रू या किसी सिचुएशन कोई ऐसी सामने आ जाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं एक खुशी का माहौल बन सकता है आपके लिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये है द हाई प्रीस्टेस। दोस्तों ये कार्ड आपके स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को दिखाता है। बिल्कुल आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है फ्रेंड्स, वो इतनी स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होती जा रही है कि कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों को अपने अंदर महसूस करेंगे। खास करके अगर मैं इसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करूं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स, जो आपके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये यूनिवर्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ है। सेक्रेड नॉलेज को भी दिखाता है दोस्तों, बिल्कुल किसी तरीके की ऐसी कह सकते हैं ऐसा नॉलेज जो काफ़ी सीक्रेट है, और आप उसे बिल्कुल फॉलो करेंगे। धारणा उसकी कहीं ना कहीं आपके अंदर बैठेगी। आप ऐसे नॉलेज को सीखेंगे जो कि हिडन नॉलेज हो सकती है इस दुनिया की, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके आत्मा के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे आने वाले भविष्य में आप इस नॉलेज को अपने अंदर जो धारणा आज करेंगे, वो आगे चल के आपको एक ऐसे मार्ग पर लेके जाने वाला है, या ऐसी जगह पर आपको पहुंचाने वाला है जीवन में, जो आपके लिए बिल्कुल एक अलग अनुभव होगा। और ये आपके सब कॉन्शियस को भी ये कार्ड इशारा देता है, यानी कि जो आपका सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस उसमें करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे ऐसे थॉट्स चलेंगे आपके अंदर, जो आपके लिए भी बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इनफैक्ट आप अपने आप से सवाल करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ कैसे और किस तरीके से हो रही है। मतलब ये दिखाता है कि आप उन सोल्स में से हैं जिनका पर्पस सिर्फ इस लाइफ में आके एक रेगुलर पर्सन की तरह जीना ही सिर्फ नहीं है, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक हायर पर्पस भी आपका है जो कि जुड़ा हुआ है आपके जीवन के साथ। ये धीरे धीरे रिवील होता जा रहा है जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं आप, ये भी आत्मा की एक यात्रा है। धीरे धीरे एक एक पन्ना आपके सामने खुलता जा रहा है, और एक बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। ये प्योरिटी को भी दिखाता है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका जो तेज है, जो आपके अंदर की सच्चाई है, जो प्योरिटी आपकी सोल की है, वो आपके चेहरे पर दिखती है। यही कारण है कितने तो परेशान हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड। कहते हैं ना, जिस चीज़ को इंसान समझ नहीं पाता उससे वो डरने लगता है, उससे परेशान होने लगता है। तो यही कारण है कि वो आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो प्योरिटी है, कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते। उन्हें फील होता है कि देयर इज समथिंग, बट समझ ना पाने की वजह से वो आपको गलत समझने लगते हैं और आपसे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। आज का जो आप देख सकते हैं फिफ्थ कार्ड आया है, ये आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है हेड ओवर हार्ट। सो बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में आप इमोशनल होके ना नहीं, बल्कि जो सही है और बुद्धि से आप डिसीजंस को लेंगे, यानी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। चाहे वो रिश्तों में कोई डिसीजन लेना हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, घर परिवार में कहीं अगर कोई वाद विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना हो, तो बिल्कुल आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे, बुद्धि से फैसले करेंगे, जो कि सही भी रहेगा।
डिसिप्लिन्ड, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। देयर माइट बी फ्यू चेंजेस विच यू मे ब्रिंग इन योर रूटीन, अपने रूटीन को आप दुरुस्त करेंगे पहले से, और कहीं ना कहीं घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए आप अपने आप को बदलते हुए यहाँ दिख रहे हैं ताकि वो एक हेल्दी वेल्दी लाइफ को जी सकें। ट्रूथफुल, जो कि आप हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि एक सच्चाई है जो आपका असली धन है और आप अच्छी तरीके से इसे जानते हैं और समझते हैं। ऑनेस्ट हैं आप, यही रीज़न है कि चाहे 100 नहीं 10,000 लाख करोड़ भी खड़े हो जाए आपके अगेंस्ट, जो आपकी सच्चाई है ना वो उन सब पर भारी पड़ जाती है। मेंटल क्लैरिटी रहेगी इस टाइम फ्रेम में, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बहुत सारे थॉट्स आपको परेशान नहीं करने वाले, आप फोकस करना सीख गए हैं और उसी चीज़ को आप अपने कह सकते कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो एक क्लियर माइंड से डिसीजन को लेंगे। यहाँ मेंटल क्लैरिटी साफ तौर पे इंडिकेशन देता है कि आप कैसे मन को एकाग्र कर लेते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी पावर है। अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी की पोजीशन में अपने आप को आप पाएंगे जहां पर एक सही डिसीजन ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं लोग भी आपको ऐसी पोजीशन में देखना पसंद करेंगे बिकॉज यू हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज जो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर की जो ये शक्ति है, जो पावर है, वो लोगों को बहुत आपकी ओर आकर्षित करती है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है किसी तरीके के बिट्रेयल को। तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों कि आपके अराउंड, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य हो, यानी कि रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो या आपका कोई पार्टनर हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई आपके पीठ पीछे आपको धोखा देता हुआ यहाँ दिख रहा है या दे भी रहा है अभी भी, लेकिन वो अभी तक आपको पता नहीं है या आपके सामने वो चीज़ अभी आई नहीं है। तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें जब तक आप चीज़ों को खुद ना एनालाइज कर लें, खुद ना उन्हें देख लें अपनी आंखों से, खुद जांच लें, परख लें, तभी उन चीज़ों में फैसले लें या आगे बढ़ें। ये क्योंकि ये कार्ड धोखेबाजी को साफ तौर पे दिखाता है, किसी खास से, इनफैक्ट मैं कहूँगा डिसेप्शन को दिखाता है, गेटिंग अवे विथ समथिंग, एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली, ट्रिकरी, कोई किसी तरीके का यहाँ पे छल कर सकता है आपके साथ, चाहे ये आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड पर्सन हो, चाहे बिजनेस अगर जहाँ आप करते हैं वहाँ से रिलेटेड कोई क्लाइंट हो, कोई आपका ही को साथ में काम करने वाला पर्सन हो, आपका पार्टनर हो, प्रीवियस कोई अगर ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा हो पहले का, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी धोखेबाजी का खेल आपके साथ चल रहा है, ये बाहर नहीं, आपके इनर सर्कल में ही कोई पर्सन हो सकता है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे अलर्ट मैसेजेस भी आए आज के लिए आपके लिए, बहुत सारे अलर्ट गाइडेंस भी आए आपके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप जहाँ भी हैं वहाँ खुश रहें, आप और आपके परिवार पे महादेव का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो दोस्तों। मैं इसी के साथ अपने वाणी को आज विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।